माँ, आज हमारे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। सोनाली ने खाली आटे का डिब्बा उठाकर अपनी माँ के सामने रख दिया। डिब्बे में आटे का एक दाना भी नहीं बचा था। मिट्टी के छोटे से घर में चूल्हा ठंडा पड़ा था। रसोई के कोने में रखे बर्तन खाली थे। बाहर तेज धूप थी, लेकिन उस घर के अंदर सिर्फ चिंता और खामोशी थी। बेटी, मैं जानती हूँ, सुबह से कई बार रसोई देख चुकी हूँ, लेकिन घबराना मत। भगवान ने चाहा तो आज भी कोई रास्ता जरूर निकलेगा। माँ, तुम हर बार यही कहती हो, लेकिन कब तक? हमारे पास न कोई रिश्तेदार है, न कोई अपना। इस दुनिया में सिर्फ तुम हो। माँ ने कुछ नहीं कहा। वह धीरे से अपनी बेटी के पास आई और उसके सिर पर हाथ फेरने लगी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह चाहकर भी रो नहीं रही थी, क्योंकि उसे पता था कि अगर वह टूट गई तो उसकी बेटी भी टूट जाएगी। गरीबी सिर्फ जेब को खाली नहीं करती, वह इंसान की हिम्मत की भी परीक्षा लेती है। कई बार ऐसा लगता है कि अब आगे कोई रास्ता नहीं बचा, लेकिन सच यही है कि सबसे अंधेरी रात के बाद ही सबसे उजली सुबह आती है। उस दिन माँ बेटी को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उनका सबसे मुश्किल दिन ही उनकी सबसे बड़ी सफलता की शुरुआत बनने वाला है। सोनाली धीरे धीरे रसोई में गई। उसने हर डिब्बा खोलकर देखा, कहीं कुछ नहीं था। फिर उसकी नजर एक छोटी सी टोकरी पर पड़ी। उसने टोकरी उठाई, उसमें सिर्फ 3 आलू रखे हुए थे। सोनाली के चेहरे पर अचानक हल्की सी मुस्कान आ गई। क्या हुआ बेटी? माँ, भगवान ने सब कुछ नहीं छीना। देखो, हमारे पास अभी भी 3 आलू हैं। 3 आलूओं से क्या होगा? यही 3 आलू हमारी किस्मत बदलेंगे। मैं समझी नहीं बेटी, तुम आखिर कहना क्या चाहती हो? जरा मुझे भी ठीक से समझाओ, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? माँ, पूरे मोहल्ले में तुम्हारे हाथ के आलू पराठों की तारीफ होती थी। लोग कहते थे कि तुम्हारे जैसा स्वाद कहीं नहीं मिलता। अगर लोग इतने शौक से खाते हैं तो हम उन्हें बेच क्यों नहीं सकते? माँ कुछ पल तक चुप रही। उसके चेहरे पर उम्मीद और डर दोनों दिखाई दे रहे थे। बेटी, ठेला लगाने के लिए पैसे चाहिए, आटा चाहिए, गैस चाहिए। हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। सोनाली बिना कुछ बोले अंदर चली गई। कुछ देर बाद वह एक पुरानी गुल्लक लेकर वापस आई। मैंने कई सालों से थोड़ा थोड़ा पैसा बचाया था। सोचा था कि किसी दिन तुम्हें नई साड़ी खरीद कर दूंगी, लेकिन अभी हमारी सबसे बड़ी जरूरत पेट भरना है। इतना कहकर उसने गुल्लक जमीन पर तोड़ दी। सिक्कों और नोटों की आवाज पूरे घर में गूंज उठी। दोनों ने मिलकर पैसे गिने। कुल 3000 रुपये थे। माँ की आंखों से आंसू बह निकले। तूने मेरे लिए पैसे बचाए थे और आज बिना सोचे सब कुछ दे दिया। माँ, साड़ी बाद में भी आ जाएगी, लेकिन अगर आज मेहनत शुरू नहीं की तो शायद कल हमारे पास उम्मीद भी नहीं बचेगी। जिंदगी में कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो उसी पल छोटे लगते हैं, लेकिन आने वाले समय में वही इंसान की पूरी दुनिया बदल देते हैं। उस दिन 3000 रुपये किसी अमीर आदमी के लिए शायद कुछ भी नहीं थे, लेकिन सोनाली और उसकी माँ के लिए वही उनकी सबसे बड़ी पूंजी थे। सुबह का समय था। सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था। गांव के चारों ओर हल्का हल्का कोहरा फैला हुआ था। पेड़ों पर बैठे पक्षी अपनी मीठी आवाज में चहचहा रहे थे। दूर दूर तक फैले खेतों पर ओस की छोटी छोटी बूंदें मोतियों की तरह चमक रही थीं। उसी गांव के सबसे किनारे एक छोटी सी मिट्टी की झोपड़ी थी। झोपड़ी की दीवारों में जगह जगह दरारें पड़ चुकी थीं। बरसात में छत टपकती थी और गर्मियों में मिट्टी की दीवारें तपने लगती थीं। उस झोपड़ी में रहते थे धर्मपाल और उनकी पत्नी कमला। धर्मपाल की उम्र लगभग 72 वर्ष थी। सफेद दाढ़ी, झुकी हुई कमर और चेहरे पर गहरी झुर्रियां थीं। देखने वाला यही समझता कि अब यह बूढ़ा आदमी शायद आराम करेगा, लेकिन धर्मपाल की आदत अलग थी। जब तक सूरज नहीं निकलता वह खेत की ओर निकल पड़ता था। कमला भी लगभग 68 वर्ष की थी। उसके हाथों की नसें साफ दिखाई देती थीं। बाल पूरी तरह सफेद हो चुके थे, लेकिन चेहरे पर हमेशा संतोष रहता था। वह कभी गरीबी की शिकायत नहीं करती थी।
उसके लिए सबसे बड़ी दौलत उसका पति और उसकी मेहनत थी। उन दोनों की कोई संतान नहीं थी। कई साल पहले उनका एक बेटा हुआ था, लेकिन बचपन में ही बीमारी के कारण वह इस दुनिया से चला गया। उसके बाद भगवान ने उन्हें कोई और संतान नहीं दी। पहले इस बात का दुख बहुत था, लेकिन समय के साथ दोनों ने इसे अपनी किस्मत मान लिया। उनके पास केवल 2.5 बीघा जमीन थी। वही जमीन उनकी रोजी रोटी का एकमात्र सहारा थी। हर सुबह कमला चूल्हे पर 2 सूखी रोटियां सेंकती, कभी नमक और प्याज के साथ, कभी हरी मिर्च के साथ। दोनों अपना नाश्ता कर लेते। उस दिन भी कमला ने मिट्टी के चूल्हे पर रोटियां बनाई। धर्मपाल ने मुस्कुराते हुए कहा, कमला, आज बादल कुछ अच्छे लग रहे हैं। देखो, इस बार तो लग रहा है जैसे भगवान हमारी सुनने वाले हैं। शायद इस बार मौसम हमारा साथ दे, अच्छी बारिश हो जाए और हमारी सारी मेहनत रंग ले आए। भगवान करे ऐसा ही हो। पिछले 3 साल जैसे बीते हैं, वैसे अब और नहीं झेले जाते। हर बार सूखे ने हमारी उम्मीदें तोड़ दी, लेकिन इस बार दिल कहता है कि भगवान हमारी मेहनत जरूर देखेंगे और हमें निराश नहीं करेंगे। कमला, हिम्मत मत हारो। मुश्किल समय हमेशा नहीं रहता। एक न एक दिन हमारी किस्मत भी जरूर बदलेगी। भगवान मेहनत करने वालों की परीक्षा लेते हैं, लेकिन उनका साथ कभी नहीं छोड़ते। मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार हमारी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। तुम्हारी यही बातें मुझे हर बार हिम्मत देती हैं। भगवान करे तुम्हारी हर बात सच हो जाए। बस इस बार हमारी फसल अच्छी हो जाए, ताकि हमारे घर में फिर से खुशियां लौट आएं। दोनों अपने पुराने बैलों को लेकर खेत की ओर चल पड़े। रास्ते में गांव के कई किसान अपने अपने ट्रैक्टर लेकर निकल रहे थे। उनके खेत बड़े थे, उनके पास आधुनिक मशीनें थीं, लेकिन धर्मपाल के पास केवल लकड़ी का पुराना हल और 2 बूढ़े बैल थे। कुछ लोग उन्हें देखकर हंसते भी थे। धर्मपाल सिर्फ मुस्कुरा देते। उन्हें पता था कि जवाब शब्दों से नहीं, मेहनत से दिया जाता है। पूरा दिन दोनों खेत में काम करते रहे। तेज धूप सिर पर आग बरसा रही थी। कई बार धर्मपाल की कमर दर्द से झुक जाती, लेकिन वह रुकते नहीं। कमला पास आकर चिंता भरे स्वर में बोली, सुनिए, सुबह से बिना रुके काम कर रहे हैं। थोड़ी देर आराम कर लीजिए। इतनी मेहनत करेंगे तो शरीर जवाब दे देगा। खेत का काम तो चलता रहेगा, लेकिन आपकी सेहत सबसे ज्यादा जरूरी है। धर्मपाल ने घड़े से एक घूंट पानी पिया और हल्की मुस्कान के साथ कहा, कमला, मैं जानता हूँ कि तुम मेरी चिंता करती हो, लेकिन अगर मैं आज रुक गया तो खेत भी रुक जाएगा। हमारी फसल हमारी मेहनत का इंतजार नहीं करती। जितनी मेहनत आज करेंगे, उतनी ही अच्छी फसल कल मिलेगी। कमला चुप हो गई। शाम तक दोनों ने पूरा खेत तैयार कर लिया। घर लौटे तो शरीर थक कर चूर हो चुका था। रात को दोनों ने भगवान के सामने दीपक जलाया। धर्मपाल ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, इस बार हमारी मेहनत व्यर्थ मत जाने देना। अगले दिन उन्होंने अच्छे बीज बो दिए। अब उन्हें केवल बारिश का इंतजार था। कुछ दिनों बाद आसमान में काले बादल छा गए। पूरा गांव खुश हो गया। पहली बारिश हुई। धर्मपाल खुशी से भीगते हुए खेत में खड़े रहे। कमला ने दूर से आवाज लगाई, अरे इतना मत भीगो, पूरी तरह भीग जाओगे। जरा किसी पेड़ के नीचे रुक जाओ, नहीं तो तबीयत खराब हो जाएगी। अरे कमला, ये बारिश नहीं, भगवान का आशीर्वाद है। यही पानी हमारी फसलों में नई जान डालेगा। अगर आज भीग भी गया तो कोई बात नहीं, लेकिन ये बारिश हमारे पूरे साल की मेहनत सफल कर देगी। बारिश से बीज अंकुरित होने लगे। कुछ ही दिनों में खेत हरे भरे दिखाई देने लगे। धर्मपाल रोज सुबह पौधों को देखकर मुस्कुराते। कमला मुस्कुराते हुए बोली, देखो जी, इस बार हमारी फसल कितनी सुंदर और हरी भरी लग रही है। लगता है भगवान ने आखिर हमारी मेहनत सुन ली। हाँ कमला, इस बार सच में फसल देखकर मन को सुकून मिल रहा है। अगर मौसम ने साथ दिया तो इस बार हमारी सारी मेहनत रंग लाएगी। बस भगवान से यही प्रार्थना है
कि फसल इसी तरह सुरक्षित रहे और अच्छी पैदावार हो जाए। फिर हमें किसी बात की चिंता नहीं रहेगी। चिंता मत करो कमला, हमने पूरी ईमानदारी से मेहनत की है। भगवान मेहनत करने वालों का साथ कभी नहीं छोड़ते। इस बार सब कुछ अच्छा ही होगा। लेकिन किस्मत ने अभी उनका इम्तिहान खत्म नहीं किया था। एक रात अचानक तेज हवाएं चलने लगीं। आसमान में काले बादल छा गए, बिजली चमकने लगी। फिर ऐसी बारिश शुरू हुई जैसी गांव वालों ने कई सालों से नहीं देखी थी। बारिश लगातार होती रही। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन। आसमान से पानी रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। गांव के रास्ते कीचड़ से भर गए। नदी उफान पर आ गई। धर्मपाल बेचैन हो उठे। वह रोज खेत देखने जाते, लेकिन पानी इतना भर चुका था कि खेत तक पहुंचना भी मुश्किल हो गया। छठे दिन जब बारिश थोड़ी रुकी, तब धर्मपाल और कमला खेत पहुंचे। जो दृश्य उन्होंने देखा, उसे देखकर दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। पूरा खेत पानी में डूबा हुआ था। हरी भरी फसल की जगह सिर्फ पानी और टूटी हुई फसल दिखाई दे रही थी। धर्मपाल घुटनों के बल मिट्टी पर बैठ गए। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कांपते हुए हाथों से एक टूटा हुआ पौधा उठाया। वह पौधा भी उनके हाथ में टूटकर गिर गया। कमला भी अपने आंसू रोक नहीं पाई। इतनी मेहनत सब खत्म हो गई। हमारी दिन रात की सारी मेहनत, सारी उम्मीदें और इतने दिनों के सपने एक ही पल में टूट कर बिखर गए। अब समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करेंगे। धर्मपाल कुछ नहीं बोले। उनकी आंखें खाली हो चुकी थीं। धीरे धीरे दोनों घर लौट आए। उस रात उनके घर का चूल्हा नहीं जला। दोनों बिना खाना खाए ही सो गए। अगले कई दिनों तक गांव में हर कोई अपनी बर्बाद फसल की बात कर रहा था, लेकिन बड़े किसानों के पास बचत थी। धर्मपाल और कमला के पास कुछ भी नहीं था। घर में रखा अनाज भी बस कुछ दिनों का बचा था। कमला ने पुराने मटके में रखा गेहूं निकाला। बस मुट्ठी भर अनाज बचा था। अब क्या करेंगे? इतनी बड़ी मुसीबत के बाद फिर से सब कुछ कैसे संभाल पाएंगे? समझ ही नहीं आ रहा कि आगे का रास्ता क्या होगा। हिम्मत हारने से कुछ नहीं बदलेगा। जो खो गया उसे वापस नहीं ला सकते, लेकिन मेहनत और हौसले से फिर से नई शुरुआत जरूर कर सकते हैं। लेकिन कैसे? हमारे पास तो अब कुछ भी नहीं बचा। इतनी बड़ी मुश्किल का सामना हम कैसे करेंगे? जब तक सांस है तब तक उम्मीद है। भगवान ने चाहा तो हम फिर से मेहनत करेंगे, खेत को दोबारा संवारेंगे और एक दिन हमारी खुशियां भी जरूर लौटेंगी। अगले दिन वह गांव के साहूकार के पास जाने का निश्चय कर चुके थे। उन्हें पता था कि कर्ज लेना आसान है, लेकिन चुकाना बहुत कठिन। फिर भी उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। उन्होंने अपनी पुरानी लाठी उठाई और गांव की ओर चल पड़े। गांव के बीचों बीच सबसे बड़ा पक्का मकान साहूकार भैरवा लाल का था। ऊंची दीवारें, लोहे का बड़ा फाटक और सामने बैठा एक चौकीदार। धर्मपाल ने धीरे से दरवाजा खटखटाया। अंदर से आवाज आई, कौन है? मैं धर्मपाल। भैरवलाल बाहर आया। उसने ऊपर से नीचे तक धर्मपाल को देखा। भैरवलाल जी, इस बार बारिश ने हमारी पूरी फसल बर्बाद कर दी। घर चलाना भी मुश्किल हो गया है। आपसे हाथ जोड़कर विनती है, थोड़ा कर्ज दे दीजिए। अगले मौसम में जैसे ही फसल तैयार होगी, मैं आपका एक एक पैसा ईमानदारी से लौटा दूंगा। धर्मपाल, हर साल तुम्हारी यही बात सुनता हूँ। कभी सूखा पड़ जाता है, कभी बारिश फसल ले जाती है। अगर इस बार भी अगले मौसम में यही हाल हो गया तो मेरा पैसा कौन लौटाएगा? मुझे भी तो अपने पैसों की चिंता है। मैं आपकी चिंता समझता हूँ, लेकिन मैंने आज तक मेहनत से कभी मुंह नहीं मोड़ा। भगवान पर भरोसा है और अपनी मेहनत पर भी। इस बार भी दिन रात एक कर दूंगा। जैसे ही फसल होगी, सबसे पहले आपका कर्ज चुकाऊंगा। ठीक है, मैं तुम्हें पैसे दे देता हूं, लेकिन इस बार एक शर्त होगी। पहले से 2 गुना ब्याज देना पड़ेगा। अगर मंजूर हो तभी कर्ज मिलेगा। धर्मपाल के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई देने लगी, लेकिन उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। उन्होंने कांपते हाथों से कागज पर अंगूठा लगा दिया।
जब वे पैसे लेकर घर लौटे तो कमला ने उनकी आंखों में छिपी चिंता पढ़ ली। इतना भारी ब्याज, क्या कोई और रास्ता नहीं था? इतने ज्यादा ब्याज का कर्जा चुकाना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। हाँ, लेकिन इस समय हमारे पास कोई और सहारा नहीं था। खेत बचाने के लिए यही रास्ता अपनाना पड़ा। भगवान करे अगली फसल अच्छी हो जाए, तभी ये कर्ज चुका पाएंगे। दोनों ने सबसे पहले थोड़ा राशन खरीदा, थोड़ा सा आटा, थोड़ा चावल, दाल और अगले मौसम के लिए कुछ बीज। घर लौटते समय कमला बोली, कम से कम आज चूल्हा तो जलेगा। उस शाम कई दिनों बाद दोनों ने पेट भरकर खाना खाया, लेकिन मन में चिंता पहले से भी ज्यादा थी। कुछ दिनों बाद उन्होंने फिर से खेत तैयार करना शुरू कर दिया। इस बार मिट्टी पहले जैसी उपजाऊ नहीं रही थी। लगातार बारिश ने उसकी ताकत कम कर दी थी। धर्मपाल सुबह से शाम तक खेत में फावड़ा चलाते। कमला उनके पीछे पीछे खरपतवार साफ करती। तेज धूप में कई बार धर्मपाल को चक्कर आने लगते। एक दिन अचानक उनका संतुलन बिगड़ गया और वे जमीन पर बैठ गए। कमला घबरा गई। धर्मपाल, क्या हुआ? कुछ नहीं, बस थोड़ा थक गया हूँ। अब आपकी उम्र पहले जैसी नहीं रही। दिन रात बिना रुके इतनी कड़ी मेहनत करना आपके शरीर के लिए ठीक नहीं है। मुझे आपकी सेहत की बहुत चिंता होती है। उम्र हाथों की ताकत कम कर सकती है, लेकिन हिम्मत कभी नहीं। जब तक मुझ में सांस है, मैं मेहनत करना नहीं छोड़ूंगा। एक दिन हमारी मेहनत जरूर रंग लाएगी। कमला की आंखें भर आईं। दिन बीतते गए। घर का खर्च फिर बढ़ने लगा। कर्ज के पैसे भी धीरे धीरे खत्म होने लगे। एक शाम कमला चुपचाप पुराने संदूक के पास गई। उसने कपड़ों के नीचे से एक छोटी सी कपड़े की पोटली निकाली। उसमें उसकी शादी की आखिरी सोने की नथ रखी हुई थी। वह कई वर्षों से उसे संभाल कर रखे हुए थी। कमला उसे हाथ में लेकर देर तक देखती रही। धर्मपाल ने देखा तो पूछा, क्या सोच रही हो? इसे बेच देते हैं। नहीं कमला, ऐसा कभी मत कहना। यह सिर्फ गहना नहीं है, यह हमारी शादी की निशानी है, हमारे प्यार और साथ निभाने का प्रतीक है। मैं अपनी आंखों के सामने इसे बिकते हुए कभी नहीं देख सकता, चाहे मुझे कितनी भी मुश्किलें क्यों न झेलनी पड़े। मैं जानती हूँ कि यह हमारी शादी की निशानी है और इसे अपने से दूर करना तुम्हारे लिए कितना मुश्किल है, लेकिन आज इस निशानी से भी ज्यादा जरूरी हमारी जिंदगी है। अगर इसे संभाल कर रखने की वजह से हम इस मुसीबत से बाहर ही न निकल पाए, तो फिर इस गहने का क्या फायदा? अगले ही दिन धर्मपाल और कमला बाजार गए। कमला ने अपने गहने बेच दिए और उन पैसों से धर्मपाल ने फिर से खेती शुरू की। इस बार दोनों ने पहले से भी अधिक मेहनत और उम्मीद के साथ खेतों में दिन रात काम किया। देखते ही देखते उनकी फसल लहलहाने लगी। जब फसल तैयार हुई तो उसे अच्छे दामों में बेचकर उन्होंने सबसे पहले भैरवलाल का पूरा कर्ज चुका दिया। इसके बाद उनके घर में फिर से खुशियां लौट आईं और दोनों सम्मान और सुकून के साथ एक अच्छी जिंदगी जीने लगे।